यह आदमी समुद्र किनारे रोमांचक खोज के दौरान अचानक एक विशाल परित्यक्त यात्री विमान को देखता है। ड्रोन से जांच करने पर पता चलता है कि विमान का ढांचा और मुख्य संरचना अभी भी अच्छी हालत में है। तभी जैक के मन में एक साहसी विचार आता है, इस जर्जर विमान को पूरी तरह से नया रूप देकर फिर से जीवित किया जाए। योजना तय होते ही वह एक पेशेवर टीम को बुलाता है। सबसे पहले विमान की बाहरी सतह की गहराई से सफाई की जाती है। उसके बाद पॉलिश, घिसाई और नई पेंटिंग की जाती है। कुछ ही समय में जंग और गंदगी से भरा विमान फिर से चमक उठता है। बाहरी काम पूरा होने के बाद बारी आती है अंदरूनी हिस्से की। शुरुआत में सभी को लगा कि यह कोई सेवानिवृत्त यात्री विमान है, लेकिन सफाई के दौरान पता चला कि यह कभी यात्रियों को ढोने वाला विमान था ही नहीं। वर्षों पहले इसे एक वाटर पार्क की खास आकर्षण और इंटरनेट पर लोकप्रिय सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पार्क के बंद हो जाने के बाद यह समुद्र किनारे लावारिस पड़ा रहा, जहां इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। संयोग से जैक की नजर इस पर पड़ गई और उसने इसे फिर से जीवित करने की ठान ली। इसके बाद शुरू हुई एक अविश्वसनीय बदलाव की यात्रा। मजदूरों ने पुराने और टूटे हिस्सों को हटाकर उनकी मरम्मत की और नई सुविधाएं लगाई। जो केबिन पहले अंधेरा और नमी से भरा हुआ था, वह अब एक जीवंत विमान वाटर पार्क में बदल चुका था। ठंडी और वीरान जगह में फिर से रौनक लौट आई। इसके बाद काम शुरू हुआ दूसरे केबिन पर। यहाँ वर्षों पुराना कचरा फैला हुआ था, जगह जगह एक्सपायर हो चुकी टॉफियां बिखरी पड़ी थी और पूरा माहौल बेहद बदबूदार और अस्त व्यस्त था। कर्मचारियों ने पूरी सफाई की, पुरानी फीकी रंगत को हटाकर दीवारों पर गुलाबी रंग की नई पेंटिंग की गई। साथ ही हाथों से बनाए गए कार्टून और रंग बिरंगी कैंडी की चित्रकारी ने पूरे माहौल को आकर्षक बना दिया। केबिन की दोनों तरफ कई सरों वाली मजबूत लकड़ी की अलमारियां लगाई गई, जिन पर रंग बिरंगे सीलबंद किए जाए गए। बीच में भी बहुस्तरीय लकड़ी की रैक लगाई गई, जिससे पूरा स्थान किसी सपनों की मिठाई की दुनिया जैसा दिखाई देने लगा और यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूसरे पार्ट के लिए फॉलो करें।